10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। जब हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा है। तो इस प्रश्न में पहले हमें 5 त्रिभुज की आकृति बनाना है, जो कि मैंने बना के रखी है। एक त्रिभुज की मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बाकी 4 मैंने बना के रखी हैं। और फिर उसके बाद इनकी लंबाइयों को नापना है और बताना है कि दो भुजाओं की लंबाइयों का जो आ रहा है सम, वो तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा है कि नहीं। तो इसको शुरू करते हैं। ये देखिए, पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। ये मैंने कोई भी माप की ये 3 भुजाएं बना ली हैं और इनको एक त्रिभुज का आकार दे दिया है। तीनों तरफ से बंद है, इसको हम नाम दे देंगे ए, बी और ये सी, या ऊपर से भी नाम दे सकते हैं ए, बी और ये सी। तो अब इसमें हम देखते हैं ए बी कितना है। ये है 4 सेंटीमीटर। यहां पर हम लिखते जाएंगे ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। और बी सी है, ये भी 4 है, ये भी आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ए बी प्लस बी सी, इनको हम पहले जोड़ लेते हैं, तो ये तो हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे सी ए या ए सी। तो ए सी है हमारा 4.3 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये जो ए बी और बी सी का योग है, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों का योग है 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर बड़ा होता है 4.3 सेंटीमीटर से। सॉरी, यहां पर लिखेंगे ए सी। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये निशान है ग्रेटर देन का, यानी ये जो दोनों का योग है ये इससे बड़ा है ए सी से। तो बस यही हमें लिखना है। जब मैं पांचों प्रश्न हल कर लूंगी इस तरह से, उसके बाद नीचे हम कंक्लूजन के रूप में एक लाइन लिख देंगे। तो अब दूसरे नंबर की आकृति देखते हैं। दूसरे नंबर की आकृति में ये मैंने आकृति बना के रखी है दूसरे नंबर की। अब इसमें ये है आकृति पी क्यू आर। तो अब इसमें मैंने पी नाप के रखी है 4 सेंटीमीटर है और क्यू आर है 6 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर, ये है 6 सेंटीमीटर। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 10 सेंटीमीटर। अब ये जो पी आर है, इसको देखते हैं। ये हमारा 8.5 सेंटीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर बड़ा होगा 8.5 सेंटीमीटर से। तो हम लिखेंगे पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर। ये दोनों का जो सम है या टोटल है, योग है, वो पी आर से बड़ा है। तो ये लिख देंगे हम। अब इसी तरह से हम तीसरे नंबर की आकृति को हल करेंगे। ये मैंने नाप के रखी है, ये है एल एम एन। तो एल एम प्लस एम एन, इन दोनों को हम योग करेंगे और एल एन से तुलना करेंगे। तो एल एम है हमारा 3 सेंटीमीटर और एम एन ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो जाएगा 4 और 3 7 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम योग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि कोई भी दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। मैंने जानबूझ के तीसरी भुजा बड़ी वाली ली है। ये आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ये है एल एन बराबर 5 सेंटीमीटर। तो जब हम इन दोनों को देखते हैं तो क्या आएगा, एल एम, ये एल है, प्लस एम एन, ये बड़ा हो जाएगा किससे, एल एन से।
ये ब्रैकेट लगा दिया है आपको समझने के लिए कि अकेला mn नहीं लेना है, पूरा lm प्लस mn लेना है। तो इन दोनों का जो योग है वो बड़ा है ln से, ये हमने लिख दिया। अब ये है देखिए चौथे नंबर की आकृति, ये थोड़ा सा पार्टीशन के लिए मैंने लाइन खींच दी है। यहाँ पर हम देखेंगे चौथे नंबर की आकृति, ये दी है DEF। तो इसमें मैंने अभी इन दोनों की भुजाओं की लंबाई नहीं नापी है, ये मैं आपके सामने नाप रही हूँ। ये है जैसे FE, तो FE है ये हमारा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर। और ये है DE, ये है 5 सेंटीमीटर, दिख रहा होगा आपको ऊपर कॉर्नर तक। ये DE है, ये है 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं FD। FD है हमारा 8.1 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिख देंगे FE, ये है 4 सेंटीमीटर, और DE ये है हमारा 5 सेंटीमीटर। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। और ये जो हमारा FD है ये हमारा 8.1 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं FE प्लस DE, ये इन दोनों का जो योग है वो बड़ा हो जाएगा FD से। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर दे रही हूँ, यही हमें ज्ञात करना है, अर्थात निकालना है यही। अब यही चीज हम 5वें नंबर की आकृति में देखेंगे। इसमें ये मैंने XYZ एक आकृति बना के रखी है, त्रिभुज बना के रखा है। तो इसकी लंबाई तो मैंने ली है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई मैंने ली है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख देंगे 3.5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये बच्चा है XZ, इसकी लंबाई आ रही है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिखेंगे XY, ये है हमारा 3.5 सेंटीमीटर, धन YZ, ये है हमारा 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 3 और 3 6.5 सेंटीमीटर। अब ये तो आ गया 6.5 सेंटीमीटर। अब ये जो XZ है ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इन दोनों का जो योग है XY प्लस YZ, इन दोनों का जो योग है वो किससे बड़ा है? XZ से। तो अब हम जो प्रश्न में हमें लाइन दी है, जब हमने ये पांचों हल कर लिए तो हमें सिर्फ एक ही चीज समझ में आई है कि कोई भी हम दो साइड ले लें, यदि हम XZ और YZ को लेते और उनका योग करते तब तो और अधिक आ जाता, और ये XY उससे भी कम हो जाता। अब हम कंक्लूजन के तौर पर लिख सकते हैं, निष्कर्ष के रूप में, या आंसर डाल के भी लिख सकते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि त्रिभुज की जो हमें प्रश्न में लाइन दी है ना, बस उसी को लिख देंगे। त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। यहां पर आप एक बात और ध्यान दें, जो इसकी उत्तरमाला है इसी एक्सरसाइज की, उसमें ये चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिया गया है। तो अब वो लाइन आपको यदि आप उस तरीके से लिखेंगे तो रटना पड़ेगी, और लेकिन यदि इस जो तरीका मैंने बताया है ये मैंने पुस्तक से ही देख कर लिखा है आंसर,
तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बस जो पुस्तक में दिया है वही का वही आप लिख देंगे। तो यदि आप इस तरीके से आंसर लिख के आएंगे तब भी आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 7 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। प्रश्नावली 5.2 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।